शोध के क्षेत्र में नैतिकता एवं नवीन शोध के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। खबर बरेली से। बरेली में डायनामिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी द्वारा रोटरी भवन में एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी एम्पावरिंग इंडिया 2047 फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर एस के भटनागर द्वारा की गई। इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुल 135 शोध पत्रों को भौतिक एवं वर्चुअल रूप में उपस्थित होकर शोधार्थियों ने पढ़ा। संगोष्ठी में भारत को 2047 तक किस प्रकार विश्व में शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश स्थापित किया जाए, इसकी गहनता से चर्चा की गई। उत्तराखंड से आए शिक्षाविद डॉक्टर एस के त्रिपाठी ने विकसित भारत में हम सबको अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार योगदान देना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला। पीलीभीत में स्थित सरकारी संगठन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनंत प्रकाश ने विकसित भारत के लिए आने वाली चुनौतियों की चर्चा की। इसके अतिरिक्त दीपमाला, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उन्होंने 2047 में शिक्षा क्षेत्र की उद्देश्य की चर्चा की। संगोष्ठी का आयोजन सोसाइटी के निर्देशक डॉक्टर संजय पाल ने किया। उन्होंने शोध के क्षेत्र में नैतिकता एवं नवीन शोध के विभिन्न आयामों के विषय में बताया। संगोष्ठी में मंच का संचालन दीपिका गुप्ता ने किया। साथ ही शंकरपाल, ओमेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर सुजीत मोहपात्रा, डॉक्टर पूनम रानी एवं रामपाल ने संगोष्ठी को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नमस्कार भरत, क्या? हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय पाल एज ए डायरेक्टर ऑफ डायनामिक एजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी बरेली उत्तर प्रदेश। किस विषय पे आपका सेमिनार है? राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन जो है विकसित भारत 2047 पे हमने इसका आयोजन किया गया है और इसमें तमाम विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स, डीन, डायरेक्टर्स और हमारे रिसर्च स्कॉलर का हमने यहाँ आमंत्रित किया गया है और इसमें लगभग 145 हमारे पास रिसर्च पेपर आए हैं, जिसमें हमारे 125 ऑनलाइन है और 45 हमारे पास जो है ऑफलाइन प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विषय क्या रहा? मुख्य विषय ये रहा कि आज की जो इस समय सोसाइटी की जो मांग है कि शिक्षा को नई जो NEP 2020 जो आई है उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करके अपने एक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र हम बना सकते हैं, इस पर हमने राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मीन्स गतिशील। मेरा नाम दीपमाला है और मैं डॉक्टर संजय पाल की वाइफ। क्या कहना चाहते हैं? विकसित भारत में युवाओं को जो है वो विशेष ध्यान शिक्षा की ओर देना चाहिए, क्योंकि वो अपना ध्यान जो है वो इधर मतलब दूसरी बातों पे केंद्रित करने के बजाय अगर शिक्षा पे केंद्रित करेंगे तो वो जल्दी ही सक्सेस होंगे और भारत को विकास की ओर अग्रसर बनाने में समर्थ हो। अपनी ब्रांच बरेली में और मैं बताता हूँ। रिसर्च सोसाइटी जी, डायनामिक एजुकेशन सोसाइटी हमारी ये क्या करती है, एक राष्ट्रीय इंटरनेशनल एक जर्नल का आयोजन करती है और ये जो जर्नल हमारा निकलता है पीयर रिव्यू हमारा जर्नल है, भारत सरकार के द्वारा हमारा ISSN नंबर हमारे पास उपलब्ध कराया हुआ है, RNI नंबर रजिस्टर्ड है हमारा। सर ये संस्था बरेली में है या बरेली से? ये संस्था हमारी बरेली उत्तर प्रदेश सुभाष नगर में इसका कार्यालय है। मैं पिछले 2018 से इस संस्था को स्थापित किया हुआ हूँ। हाल सब देखा जाए तो आज नए युग में कुछ युवा जो है मोबाइल की ओर काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा है, जैसे जो शिक्षा की ओर हटा करके रील की तरफ भाग रहे हैं, कुछ अपनी एजुकेशन को ड्रॉप करके कुछ ऐसा कमाने में लगे, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए ऐसा है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो रील्स पर आधारित अपनी वीडियो बना के कुछ अर्निंग करने का सोच रखते हैं, ये उनके लिए ध्यान भटकने का काम हो रहा है। अगर उनको एक अच्छी शिक्षा लेना है और अच्छे एक मार्गदर्शन में जाना पड़ेगा तो एक नई शिक्षा नीति जो हमारे भारत की 2020 आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि अगर हम NEP 2020 की बात करें तो व्यक्ति का चहुमुखी विकास होगा और उसकी सोसाइटी में उसका एक अपना स्थान प्राप्त होगा। अब तक कितने बच्चों को दे चुके हैं? मैं पिछले मेरा जो है शिक्षा के क्षेत्र में 14 साल का अनुभव है और 10 साल मैं प्रिंसिपल के क्षेत्र पर मैं कार्य कर चुका हूं, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट सीकर श्री माधोपुर में, और वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मंगलायतन यूनिवर्सिटी में इस समय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में कार्यरत हूं। और अपने जो रिसर्च जर्नल है, मैं पिछले 5 साल से मैं रिसर्च जर्नल चला रहा हूँ और इसमें 3000 से ज़्यादा मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार शोध पत्रों का मैं प्रकाशित कर चुका हूँ।
मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। The all new Hero Zoom. अब गेम बड़ा बना ले, Zoom मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।